हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका इंग्लिश सीखने के क्रम में इंग्लिश कैसे सीखें के योर इंग्लिश क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। योर इंग्लिश क्लास में आपको लिए हमने एक स्टोरी चुनी है। वो स्टोरी है भक्त प्रहलाद। टाइटल है भक्त प्रहलाद। तो आप इसमें भक्त प्रहलाद इस छोटी सी स्टोरी में आप इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर और इसके सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशंस और साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर को भी सीखेंगे। और इस स्टोरी के माध्यम से आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ही कम समय में अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे, यह मेरा वादा है। तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में इसको शेयर ज़रूर कर लें। हाँ, इसको लाइक भी करें। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। टाइम मतलब समय। वंस अपॉन ए टाइम स्टोरी के पहले एक सेंटेंस आता है जिसका मीनिंग है वंस अपॉन ए टाइम का कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन असुरा किंग, एक असुर किंग रहता था, नेम्ड हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नाम था उसका, किसका? असुर किंग का नाम, नेम्ड हिरण्यकश्यपु। द असुराज लिव बीनीथ द अर्थ्स सरफेस, कहाँ रहते थे असुरिये? लिव बीनीथ, रहते थे द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर। एंड दे वर द वेरी पावरफुल, और ये बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली थे। दे वर वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे। बीनीथ द अर्थ सरफेस यानी अर्थ सरफेस के नीचे रहते थे। बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है? कहाँ? अर्थ सरफेस, जो धरती का ये धरातल ऊपरी हिस्सा उसके नीचे यानी बीनीथ मतलब नीचे। द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे। एंड दे वर वेरी पावरफुल, वे कैसे थे? बड़े शक्तिशाली थे। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। सरफेस मतलब पृष्ठ, अर्थ सरफेस धरती के पृष्ठ के नीचे बीनीथ ये रहते थे राक्षस यानी असुराज। दे वर आल्सो वेरी क्रूएल, वे बहुत ही क्रूर थे। क्रूएल मतलब निर्दयी या क्रूर। वेरी मतलब बहुत क्रूर थे, है ना? दे वर आल्सो वेरी क्रूएल, वे बहुत निर्दयी भी थे। एंड डिड नॉट लाइक द गॉड्स, और भगवान को नहीं मानते थे, नहीं पसंद करते थे। डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद करते थे। द गॉड्स मतलब भगवान को। हिरण्यकश्यपु वांटेड टू रूल ऑल द थ्री किंगडम, हिरण्यकश्यपु चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, टू रूल शासन करना, ऑल द थ्री किंगडम तीनों साम्राज्यों में। जैसे कौन किंगडम? दैट इज़ वे हैं द किंगडम ऑफ द हिवेन, यानी स्वर्ग का भी साम्राज्य चाहता था, राजा बनना चाहता था। कहाँ का? हिवेन, हिवेन मतलब स्वर्ग का साम्राज्य चाहता था। किंगडम मतलब साम्राज्य। और क्या? अर्थ का भी चाहता था, धरती का भी राजा बने। और किंगडम बीनीथ द अर्थ सरफेस, धरती के नीचे का तो राजा है ही है, वहाँ का भी यानी कि स्वर्ग का, धरती का, और धरती के नीचे बीनीथ मतलब नीचे, द अर्थ सरफेस का भी राजा बनना चाहता था। ही ऑफर्ड मेनी प्रेयर्स, उसने बड़ी प्रार्थनाएं की। टू लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का बहुत प्रार्थना किया ब्रह्मा से। बिकॉज, क्यों किया? क्योंकि ही विश्ड टू गेट, वो चाहता था पाना। विश्ड मतलब चाहता था। टू गेट ब्लेसिंग्स, क्या चाहता था? एक वरदान चाहता था। टू गेट कि उसकी चाहत क्या थी? एक वरदान की, ब्लेसिंग्स वरदान। दैट ही नेवर डाइज, कि वो कभी मरे ही नहीं। उसकी इच्छा थी कि उसे यह वरदान मिले। ही विश्ड चाहता था, टू गेट पाना चाहता था। टू गेट मतलब पाना, विश्ड मतलब चाहता था, पाना चाहता था। ब्लेसिंग्स वरदान। दैट ही नेवर डाइज, कि वो कभी न मरे। लॉर्ड ब्रह्मा रिफ्यूज्ड टू ब्लेस हिम, भगवान ब्रह्मा ने रिफ्यूज्ड टू ब्लेस हिम, उसे ऐसा वरदान देने से रिफ्यूज्ड मना कर दिया। पास्ट टेंस है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिफ्यूज का, ठीक है? तो ये रिफ्यूज्ड टू ब्लेस हिम, उसे देने से मना कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु, ऑल दोज पीपल, सारे वे लोग, हु टेक बर्थ, जो जन्म लेते हैं, हु टेक बर्थ हैव टू डाई, मरना होता है। वन डे, एक दिन उन्हें मरना होता है। बट यू कैन नॉट चूज, आप चूज नहीं कर सकते। द वे यू वांट टू डाई, तुम्हें मरना ही होगा। कि आप, बट यू कैन चूज द वे, आप चुन सकते हैं, है ना? यू कैन चूज द वे यू वांट टू डाई,
किस तरह से मरना है ये चुन सकते हैं। मरना तो होगा किंतु ये चुन सकते हैं कि कैसे मरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं मरेंगे। तो हिरण्यकश्यपु देन आस्क्ड, हिरण्यकश्यप ने कहा फॉर 3 विशेस, 3 विश की इच्छा की, उसने मांगा। देन आस्क्ड फॉर मतलब मांगा, आस्क्ड फॉर मतलब मांगना, 3 विशेस मतलब 3 इच्छाएं। ही सेड, उसने कहा आई शुड बी किल्ड, मैं मरना चाहता हूँ, बाई नीदर ए ह्यूमन, न तो आदमी के द्वारा मरना चाहता हूँ, ये कोई आदमी मुझे मार पाए, नॉर अ बीस्ट, न तो कोई राक्षस या शैतान, नॉर अ बीस्ट, न तो कोई शैतान या राक्षस, न तो कोई ह्यूमन, नॉर अ बीस्ट, नहीं न आदमी मार सके और न कोई राक्षस मार सके। बाई निदर अ ह्यूमन नॉर अ बीस्ट, न तो आदमी न तो राक्षस। निदर मतलब होता है न तो, नॉर मतलब या नार, न तो आदमी मार पाए और न बीस्ट या राक्षस। सेकंड, दूसरा वरदान क्या मांगा, आई शुड बी किल्ड नीदर ड्यूरिंग द डे, और मैं मरूं तो न तो दिन में मरूं, आई शुड बी किल्ड, मैं मारा जाऊं या मरूं, शुड बी किल्ड, यही वरदान दूसरा मांगा कि मैं मारा जाऊं या मैं मरूं। कैसे, नीदर ड्यूरिंग द डे, न तो ये दिन में, नॉर ड्यूरिंग द नाइट, न तो रात में, मतलब न रात में मारा जाऊं और न तो दिन में। तीसरा, थर्ड वरदान क्या मांगा, आई शुड बी किल्ड, मैं मारा जाऊं तो नीदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, न तो बाहर न भीतर, यानी कि कहाँ, न तो बाहर न तो भीतर। यह उसकी तीसरी मांग थी, यानी तीसरी इच्छा थी। लॉर्ड ब्रह्मा एग्रीड, भगवान ब्रह्मा एग्रीड मतलब सहमत हो गए। एंड ग्रांटेड हिम, और उसे ग्रांट कर दिया, ये तीनों वरदान दे दिया। ऑल द 3 विशेस, तीनों विशेष उनको दे दिया, किसको, हिरण्यकश्यपु को। आफ्टर दीज विशेष, इन विशेष की ग्रांटी के बाद, वर ग्रांटेड टू हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु को यह तीनों वरदान मिलने के बाद, आफ्टर दीज विशेष वर ग्रांटेड, तीनों विशेष मिलने के बाद हिरण्यकश्यपु को तीनों विशेष जब मिल गई, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू किल हिम, अब उसको मारना बहुत कठिन हो गया। वेरी डिफ़िकल्ट बहुत कठिन, टू किल मारना, हिम मतलब उसे, किसको, हिरण्यकश्यपु को। तो क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु वाज वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, अब बहुत ही कॉन्फिडेंट मतलब आश्वस्त हो गया, भरोसा हो गया कि मैं नहीं मरूंगा। नाउ अब, दैट नो बॉडी कैन किल हिम, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, उसे ऐसा लगने लगा। नो बॉडी, कोई भी नहीं, कैन किल हिम मार सकता। ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट हो गया। एंड सो ही अटैक्ड हेवन, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अटैक मतलब आक्रमण कर दिया, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट था, कोई तो उसे मार नहीं सकता। कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, है न। सो ही अटैक्ड हेवन, उसने स्वर्ग पर हमला बोल दिया। हेवन मतलब स्वर्ग, बहुत ही कॉन्फिडेंट में हो गया, बहुत ही विश्वास में हो गया, तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। एंड मेड ऑल द गॉड्स एज ही स्लेव्स, और सारे जो देवता थे ना, उनको क्या बना लिया, स्लेव्स बना लिया अपना। स्लेव मतलब दास, दास मतलब एक तरह से नौकर से भी ख़राब हालत में उन्हें रख दिया। किसको, भगवान को और देवताओं को। मेड ऑल द गॉड्स, सभी देवताओं को। ही देन डिक्लेयर्ड, तब उसने घोषित कर दिया, क्या, डिक्लेयर मतलब घोषित कर दिया, हिमसेल्फ अपने को, क्योंकि सभी देवताओं को, गॉड्स को क्या किया था, गुलाम बना लिया था, दास बना लिया था। तो ही डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हिमसेल्फ खुद से, कि एज द रूलर ऑफ ऑल द 3 किंगडम, तीनों साम्राज्य का वही जो रूलर यानी शासक है, खुद को घोषित कर दिया। ऑफ ऑल 3 किंगडम, तीनों यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे और आसमान यानी हेवन पर शासन उसी का है, तीनों लोकों में। ही ऑर्डर्ड एवरीबॉडी, उसने सभी लोगों को ऑर्डर किया टू वर्शिप हिम, कि वो मेरी पूजा करें। वर्शिप हिम मतलब हिरण्यकश्यपु की पूजा करें लोग, ये ऑर्डर निकाल दिया उसने।
कि मेरी ही पूजा सभी जन करें, सभी लोग, उसके साम्राज्य के तीनों लोगों के। तब तीनों लोगों का अपने को साम्राज्य घोषित कर दिया। ही बिकेम इवन मीनर दैन बिफोर, अब पहले से और भी ज़्यादा क्रूर और बहुत ही ज़्यादा जो है घटिया बन चुका था। मीनर दैन बिफोर, मीनर मतलब बहुत ही तुच्छ या निम्न, बहुत नीच हो चुका था, बहुत दुष्ट हो चुका था। मीनर दैन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा क्रूर, पहले से ज़्यादा नीच या दुष्ट। वन डे, एक दिन, द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु, भगवान देवी देवता सब मिल करके वेंट टू किसके पास गए, लॉर्ड वेंट टू गए लॉर्ड विष्णु के पास एंड आस्क्ड हिम, उनसे कहा टू हेल्प देम, उनकी मदद करें। लॉर्ड विष्णु देन रिप्लाइड, लॉर्ड विष्णु ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि आई विल टेक रीबर्थ, मैं जन्म लूँगा, पुनर्जन्म, रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म, व्हेन द राइट टाइम कम्स, जब सही समय आएगा। व्हेन कंडीशनल सेंटेंस है फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। व्हेन द राइट टाइम्स कम, जब सही समय आएगा, है तो प्रेजेंट में दिख रहा है ये टाइम्स, है ना, टाइम कम्स है, लेकिन चूंकि यहाँ भी फ्यूचर है। आई विल टेक बर्थ, रीबर्थ, मैं रीबर्थ यानी पुनर्जन्म लूँगा। व्हेन कंडीशन है, जब सही समय आएगा तब, जो इसका जो है मीनिंग यही है फ्यूचर में, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है ना। अब शॉर्टली हिरण्यकशिपु's वाइफ, शॉर्टली हिरण्यकशिपु's वाइफ गेव बर्थ टू ए सन। अब हिरण्यकशिपु ने, उनकी वाइफ जो थी, गेव बर्थ टू ए सन, एक बेटे को जन्म दिया। द सन वाज नेम्ड एज प्रहलाद, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद वाज वेरी गुड एंड ए कॉम बॉय, बहुत शांत, कॉम मतलब शांत लड़का, और बहुत ही अच्छा, वेरी गुड बहुत ही अच्छा। क्या नाम था, प्रहलाद। हिज फादर हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु उसके पिता, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, दैट कि प्रहलाद वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है। उन्हें पता नहीं था कि यह भगवान विष्णु की, लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है। तो हिज फादर वांटेड प्रहलाद, उसके फादर चाहते थे, हिरण्यकशिपु चाहते थे, वांटेड मतलब चाहते थे, प्रहलाद से टू ग्रो अप एंड रूल ऑल द थ्री किंगडम जस्ट लाइक हिम, और वो बड़ा हो करके तीनों राज्यों का, तीनों साम्राज्यों का वो रूल करेगा, उसका बेटा प्रहलाद। टू ग्रो अप, जब बड़ा हो जाए, एंड रूल ऑल द थ्री किंगडम जस्ट लाइक हिम, उसके जैसा राजा बने तीनों साम्राज्यों का। ही वांटेड प्रहलाद टू बी द क्रूएल, वो चाहता था कि वो भी क्रूएल बने, एंड विकेड और बदमाश बने, हमारे जैसा ही बने। ही मतलब कि हिरण्यकशिपु वांटेड, प्रहलाद से चाहता था कि वह भी भविष्य में तीनों लोगों का राजा बने, और टू बी क्रूएल, और बहुत ही क्रूर और दुष्ट बने, ऐसा उसकी इच्छा थी। और वन डे हिरण्यकशिपु आस्क्ड हिज सन, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे से कहा, डियर सन, प्यारे बेटे, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है या तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, जीवन में सबसे अच्छी बात क्या समझते हो तुम। प्रहलाद रिप्लाइड, प्रहलाद ने उत्तर दिया, आई वुड लाइक टू डिवोट माई लाइफ टू लॉर्ड विष्णु, मैं चाहूँगा भगवान विष्णु की पूजा करना। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू डिवोट और भक्ति, पूरा जीवन भर, माई लाइफ टू डिवोट यानी कि भक्ति करूँगा, टू लॉर्ड विष्णु की। वेन हिरण्यकशिप, डिवोट मतलब होता है भक्ति या पूजा, प्रार्थना, तो उनका भक्त बनो। टू डिवोट माई लाइफ यानी कि अपना लाइफ पूरा समर्पित कर दूंगा उनकी पूजा पाठ में, किसके, लॉर्ड विष्णु के। वेन हिरण्यकशिपुज हर्ड, जब हिरण्यकशिपु ने सुना दिस से, तो ही वाज शॉक्ड, उसे बहुत दुख हुआ और उसे बहुत जो है चोट लगी, कि ही वाज रियली अनहैप्पी, वो बहुत ही दुखी हुआ, दैट हिज ओनली सन, उसका बेटा, कि ओनली सन, एकमात्र बेटा, वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है, जबकि और पूरा जो है तीनों लोकों के लोग किसकी पूजा करते हैं, हिरण्यकशिपु की। लेकिन उसका खुद का बेटा क्या था, वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु की पूजा करता था। हिज ओनली सन, उसका एकमात्र बेटा किसकी पूजा करता था, लॉर्ड विष्णु की। लॉर्ड विष्णु वाज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द असुराज, के बहुत बड़े शत्रु थे। एनिमी मतलब शत्रु,
असुराज के ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि प्रहलाद वाज बीइंग मिसलीड, प्रहलाद की मिसलीड किया जा रहा है बाय समबॉडी, किसी के द्वारा। तो हिरण्यकश्यपु वांटेड टू नो, वह चाहता था जानना, हु वाज मिसलीडिंग हिज सन, उसके बेटे को कौन मिसलीड कर रहा है। हिरण्यकश्यपु वांटेड टू नो, जानना चाहता था, हु वाज मिसलीडिंग हिज सन, उसके बेटे को कौन गुमराह कर रहा है। ही सेंट प्रहलाद टू हिज टीचर, उसने प्रहलाद के लिए एक शिक्षक भेजा। भेजा सेंट मतलब भेजा, सेंड का पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द सेंड। द टीचर आज, टीचर ने कहा हिम उससे, प्रहलाद, टेल मी हु टॉट यू, किसने तुम्हें सिखाया, अबाउट लॉर्ड विष्णु, के बारे में बताया या सिखाया। तो ही रिप्लाइड, उसने कहा यानी प्रहलाद रिप्लाइड, लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, मुझे लॉर्ड विष्णु ने खुद बताया। द टीचर बीकेम वेरी एंग्री, टीचर बहुत ही नाराज हुए, गुस्सा हुए। ही टुक एंग्री, ही टुक ए स्टिक, उन्होंने स्टिक लिया, एंड बीट अप, प्रहलाद को पिटाई किया। आफ्टर दैट प्रहलाद केप्ट क्वाइट, उसके बाद प्रहलाद चुप हो गए। एंड कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, अब पूरा किया अपनी स्कूलिंग, पढ़ाई, अपनी शिक्षा को पूरा किया। ही टॉक्ड टू हिज फ्रेंड्स अबाउट लॉर्ड विष्णु, उसने लॉर्ड विष्णु के बारे में अपने दोस्तों से भी बात किया। हिज टीचर डिड नॉट नो दिस, टीचर को नहीं पता था ये। हिज टीचर डिड नॉट नो, नहीं जानते थे इसे, इसके बारे में कि हिज कॉम नेचर, उसका शांत स्वभाव, कॉम मतलब शांत, नेचर मतलब स्वभाव, एंड हैप्पीनेस, उसकी प्रसन्नता और उसका शांत स्वभाव, अफेक्टेड प्रभावित किया, ऑल द स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल, स्कूल में उसके सभी विद्यार्थियों या स्टूडेंट को प्रभावित किया। उसके स्वभाव, कैसे स्वभाव था, कॉम नेचर, कैसा था, शांत स्वभाव और प्रसन्न चित्त स्वभाव। दे ऑल स्टार्टेड बिलीविंग इन लॉर्ड विष्णु, वे सभी शुरू कर दिए विश्वास करना भगवान विष्णु में। दे फेल्ट दैट, सब ने महसूस किया, सारे स्टूडेंट्स ने, कि लॉर्ड विष्णु वाज द मोस्ट पावरफुल गॉड, कि वे सबसे शक्तिशाली जो है भगवान हैं लॉर्ड विष्णु। एंड दैट ही वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर, और वो सब जगह प्रेजेंट हैं। व्हेन प्रहलाद रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब प्रहलाद स्कूल से वापस आया, हिरण्यकश्यपु थॉट दैट प्रहलाद वुड नाउ बिहेव एज ए असुरा, कि उसे लगा, हिरण्यकश्यपु की थॉट, उसने सोचा कि दैट प्रहलाद वुड नाउ, अब प्रहलाद जो बिहेव करेगा एज एन असुर, असुर की तरह से। ही आस्ट प्रहलाद, उसने प्रहलाद से कहा, विद ए लॉट ऑफ लव, बड़े ही प्यार से, व्हाट डिड द टीचर टॉट यू, टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, अब तुम क्या करना चाहते हो। तो प्रहलाद इमीडिएटली रिप्लाइड, इमीडिएटली में तुरंत या तत्काल, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, फादर द ओनली थिंग, एक चीज़ आई लर्न, मैंने सीखा, लर्न सीखा, वाज टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, कि भगवान विष्णु की पूजा करना, एंड वर्शिप मतलब पूजा, एंड वांट टू स्पेंड, और स्पेंड करना चाहता, यानी स्पेंड मतलब खर्च करना, द होल ऑफ माई लाइफ, अपना पूरा जीवन खर्च कर देना चाहता हूँ। होल मतलब संपूर्ण, ऑफ माई लाइफ, अपने पूरे जीवन को, स्पेंड मतलब खर्च देना चाहूँगा, खर्च कर देना। बाय वर्शिपिंग हिम, उनकी पूजा करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहूँगा। वेन द हिरण्यकश्यपु हर्ड, जब हिरण्यकश्यप ने सुना यह, तो ही साउटेड एट द टीचर, ही साउटेड एट द टीचर, उसने टीचर पर बहुत चिल्लाया, गुस्सा किया। एंड यू विकेड टीचर, तुम बहुत ही बदमाश टीचर हो। व्हाट हैव यू डन, आपने किया क्या, डन मतलब किया, किसका, डू का थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, ठीक है ना, डू डिड डिड सेकंड, थर्ड
थर्ड क्यों आया है? क्योंकि परफेक्ट टेंस में पहुंचा है सेंटेंस, क्योंकि हैव का यूज हुआ है, तो ये होता है परफेक्ट टेंस। तो व्हाट हैव यू डन, ठीक है, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या किया? उससे बात किया, टीचर से बोला कि व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया? यू हैव टॉट माई ओनली सन टू वर्शिप माई बिगेस्ट एनिमी, तुमने सिखाया है माई ओनली सन, एकमात्र हमारे बेटे को, टू वर्शिप माई बिगेस्ट एनिमी, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की पूजा करना, विष्णु, सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा करना। द टीचर ट्राइड टू कन्विंस, टीचर कोशिश की उसे समझाने की कि हिरण्यकश्यपु दैट ही डिड नॉट टीच एनीथिंग लाइक दैट, बट हिरण्यकश्यपु डिड नॉट हियर द टीचर,